हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां पर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती हुई नजर आ रही है। तो इस कंपनी के बोनस शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक के बदले दो शेयर ये कंपनी देती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट क्या दी है, एक्स डेट क्या दी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कब तक इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो बोनस शेयर मिलेगा, उसके साथ साथ इस कंपनी का यहाँ पर खासियत क्या है। डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी प्रकार का कर्ज नहीं है और कंपनी ने एक साल के अंदर 340% का रिटर्न दिया है एंड 10 साल के अंदर 21,000% का रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी रिटर्न भी देती है, बोनस भी देती है और इस कंपनी का यहाँ पर से हाँ डिविडेंड भी कभी कभी देती है। तो ये कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। अभी कंपनी की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का आज के दिन फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट है क्वार्टर 2 सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है सामने। और इस कंपनी ने यहाँ पर से बोनस शेयर का रिकमेंडेशन दिया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बोनस शेयर का अप्रूवल दे दिया है। अभी यहाँ पर इस कंपनी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एवरी 1 इक्विटी शेयर्स के बदले 2 इक्विटी शेयर्स बोनस के तौर पर मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। आप लोगों के पास एक शेयर है तो 2 शेयर मिलेंगे। टोटल आप लोगों के पोर्टफोलियो में 3 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के पास 10 शेयर है तो आप लोगों को यहाँ पर से और 20 शेयर मिलेंगे। आप लोगों को पोर्टफोलियो में टोटल 30 शेयर हो जाएंगे। ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पर पूरा बोनस शेयर मिलता हुआ देखने मिल रहा है। इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट की बात करें तो रिकॉर्ड डेट अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके पीछे का रीज़न क्या बताया गया है, तो यहाँ पर से अप्रूवल, मेंबर्स का अप्रूवल एंड उसके साथ साथ जो इनके अदर टर्म्स एंड कंडीशन एंड वो सारी चीज़ों का अप्रूवल होना होता है, तो वो अभी बाकी है। ये अप्रूवल होने के बाद ये बोनस शेयर्स का यहाँ पर से रिकॉर्ड डेट भी आ जाएगा। ठीक है, तब आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का यहाँ पर से आज के दिन रिजल्ट आया है तो रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर से इस कंपनी का रिजल्ट आप लोगों के सामने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर बात करेंगे कंपनी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के, मतलब यहाँ पर सारी की सारी अमाउंट्स है ना, ये लैक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम 20,828.88 लाख रुपीज़ की देखने मिल जाती है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छी तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। 70-80% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है इस कंपनी के इनकम के अंदर। तो ये एक यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है। 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी का यहाँ पर इनकम है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस की। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन में इनका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है। बाकी इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की फ़ीस एंड अदर एक्सपेंस में एंड फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी चीज़ों के में इनका मेजॉरिटी एक्सपेंस होता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस के बारे में। तो 18,911 लाख रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर और 6 मंथ के बेसिस के ऊपर, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पर जो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एक्सपेंस। एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी एक्सपेंस बढ़ा है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, यहाँ पर से 1405.43 लाख रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर से प्रॉफिट जनरेट किया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है। तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम बात करें 2021 मार्च तक इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया था, तो 4,447.43 करोड़ 43 लाख रुपीज़ का यहाँ पर से कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से थोड़ी और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर से रुको, यहाँ पर से ये पेन सेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर ओके ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बात करें कंपनी की ईपीएस के बारे में। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले 6.67 था, अभी यहाँ पर 10.71 हो चुका है। ठीक है, कंपनी का ईपीएस यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 8.77 से अभी डायरेक्ट 17.38 हो चुका है ईपीएस रुपीज़ का। ठीक है, और 33.93 रुपीज़ का ईपीएस यहाँ पर 2021 मार्च तक यहाँ पर था। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी ने यहाँ पर से क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं। तो कंपनी ने यहाँ पर से कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर कंपनी के एसेट्स है, टोटल एसेट्स की डायरेक्टली बात कर लेते हैं।
टोटल एसेट्स इस कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहा है, सॉरी कम होते हुए नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पर से पहले मतलब जो लॉन्ग टर्म डेट होता है वो यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। कंपनी के मार्केट कैप के मुकाबले इस कंपनी का यहाँ पर से बोरिंग है उसको कम कर रही है कंपनी। एंड यहाँ पर हम देखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर भी बोरिंग कम किया है एंड करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर भी कंपनी ने बोरिंग को कम किया है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी का नाम आप लोगों में दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है अपोलो पाइपिंग सिस्टम, या आप लोग बोल सकते हो अपोलो पाइप। इस कंपनी का यहाँ पर से शेयर का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंपनी के शेयर के अंदर 0.76% का डाउनफॉल देखने को मिला। 5 दिन में इस कंपनी ने यहाँ पर 6% के आसपास का डाउनफॉल दिखा दिया है। 1 मंथ में इस कंपनी ने 11% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में इस कंपनी ने यहाँ पर 68% का रिटर्न दिया है। एंड 1 ईयर के अंदर इस कंपनी ने 338% का रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स की बात करें तो कंपनी ने 400% का रिटर्न दिया है। एंड मैक्सिमम चार्ट रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पर 400% का रिटर्न दिया है। तो मतलब कंपनी यहाँ पर अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का यहाँ पर से प्रॉफिट भी वैसे ही यहाँ पर जैसे यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे ही यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। वैसे तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी का मार्केट कैप पे एंड वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंपनी का पीवीसी एंड फिटिंग का पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग का मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ये कंपनी काम करती है। कंपनी का यहाँ पर से मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है वो पाइपिंग एंड वो सारे सेगमेंट से ही आता है। अहमदाबाद, गुजरात जैसे, कर्नाटका जैसे सेगमेंट मतलब जगह पर इनका यहाँ पर अच्छे खासे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात है। कंपनी का यहाँ पर से मार्केट कैप की बात करें 2438 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी अभी यहाँ पर ठीक ठाक देखने मिल जाता है, ये अच्छा खासा यहाँ पर पी है। और इस कंपनी का यहाँ पर से ROE एंड ROC दोनों यहाँ पर अच्छे मेंटेन है, पर इतना ज़्यादा इंप्रेसिव ROE नहीं देखने मिल रहा है। इस कंपनी का बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है। 1860 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई भी आप लोगों के सामने है। कंपनी का यहाँ पर से प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर से ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है और उसके साथ साथ इस कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छा आता है। कंपनी ने यहाँ पर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स में इस कंपनी ने यहाँ पर 232.48% के CAGR के साथ इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। बुक वैल्यू से ये कंपनी का शेयर 6.5 टाइम चल रहा है, ये एक दिक्कत है। बाकी इस कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड भी पे आउट नहीं किया है पिछले क्वार्टर्स के अंदर, तो ये एक यहाँ पर दिक्कत देखने मिल जाती है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर का देखने मिल जाता है। बाकी इस कंपनी के अंदर मेजोरिटी कोई दिक्कत नहीं देखने मिलती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स है अपने स्टेक्स को लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात निकल के आ जाती है। और उसके साथ साथ इस कंपनी के अंदर FI एंड DIS वो भी यहाँ पर से आप लोग देखोगे एक्टिव है, पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। FIS ने यहाँ पर से अपनी होल्डिंग को कम किया है एंड DIS की बात करें उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। अभी खरीद कौन रहा है यार, अब पब्लिक की अभी यहाँ पर से होल्डिंग कम हो रही है तो खरीद कौन रहा है, तो यहाँ पर से खरीद यहाँ पर कौन रहा है, एक तो अदर खरीद रहा है एंड यहाँ पर प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, पर इस कंपनी के अंदर मीडियम टर्म के लिए पैसा बनता है। स्प्लिट आने से पहले तो सॉरी बोनस आने से पहले तो इस कंपनी के अंदर पैसा डाल के चल सकते हो, ठीक है। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।